है देयर एंड वेलकम टू लाइट कोचिंग एकेडमी। और आज की इस वीडियो में हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे। So what are conditional statements? Conditional statements are used to perform different actions based on the different conditions. Conditional statement हमारे साथ क्या करते हैं, किसी टास्क को परफॉर्म करते हैं on the base of what? On the base of condition. यानी एक कंडीशन को हम यूज़ करेंगे और इसके बिना पर हम क्या करेंगे, कोड को एग्जीक्यूट करेंगे। जब हमारे साथ वो कंडीशन फुलफिल होगी तो ही हमारे साथ वो सर्टन कोड ऑफ ब्लॉक जो होगा वो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जावास्क्रिप्ट पे हमारे साथ कई तरह के कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं, जैसे कि एफ स्टेटमेंट, एफ एल स्टेटमेंट, मल्टीपल एफ एल स्टेटमेंट एंड स्विच स्टेटमेंट। एफ स्टेटमेंट, सबसे पहले इसके सिंटैक्स को देख लेते हैं कि किस तरह से हम इसको जावास्क्रिप्ट में कोड करेंगे। सो एफ हमारे साथ क्या है, ये एक कीवर्ड है। फिर उसके बाद हम क्या देंगे, कंडीशन देंगे पैरेंथेसिस के अंदर, और उसके बाद हम कर्ली ब्रेस के अंदर जितनी स्टेटमेंट होगी वो हम यहाँ पर देंगे। जो ही हमारे साथ ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट हमारे साथ एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज ये नहीं होगी। अगर हमारे साथ सिंगल स्टेटमेंट है तो उस केस में हम कर्ली ब्रेस को यूज़ नहीं करेंगे। अब आते हैं इस कंडीशन पर कि ये कंडीशन किस तरह से होता है। कंडीशन हमारे साथ क्या होता है, ये हमारे साथ एक रिलेशनल एक्सप्रेशन होता है। और रिलेशनल एक्सप्रेशन क्या है, टेंस रिलेशनल ऑपरेटर और कंपैरिजन ऑपरेटर एक्सप्रेशन, जिसमें हमारे साथ कंपैरिजन ऑपरेटर यूज होते हैं तो उसको हम रिलेशनल एक्सप्रेशन कहते हैं। यानी और कंपैरिजन ऑपरेटर कौन कौन से हमारे साथ, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, इक्वल ग्रेटर, स्मॉलर ग्रेटर, नॉट इक्वल। यानी ये कंपैरिजन ऑपरेटर जिस एक्सप्रेशन में हमारे साथ यूज होंगे तो वो हमारे साथ क्या होगा, वो हमारे साथ रिलेशनल एक्सप्रेशन होगा। कुछ इस तरह से, ए ग्रेटर देन बी, ए स्मॉलर देन बी, ए इक्वल देन बी, ए स्मॉलर देन इक्वल टू बी, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ए नॉट इक्वल टू बी। अब हमारे साथ जो ये रिलेशनल एक्सप्रेशन जो होते हैं वो हमारे साथ ट्रू और फॉल्स की सूरत में हमारे साथ रिजल्ट देते हैं। सपोज हमारे साथ ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 10 है, तो इस केस में हमारे साथ ए ग्रेटर देन बी, तो ये हमारे साथ क्या होगा, ये फॉल्स होगा। इसी तरह इस केस में, इस एक्सप्रेशन में हमारे साथ जो रिजल्ट होगा वो ट्रू होगा, क्योंकि ए हमारे साथ स्मॉलर है बी से। तो इस तरह से हम यहाँ पर इसको कंडीशन देंगे। एफ स्टेटमेंट के रिलेटेड कुछ पॉइंट। एन एफ स्टेटमेंट, एफ इज कीवर्ड, एफ इज सिंपलेस्ट कंडीशनल और डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में हमारे साथ एफ जो होता है वो हमारे साथ कीवर्ड होता है, और ये हमारे साथ एक सिंपलेस्ट जो है वो कंडीशनल स्ट्रक्चर है या स्टेटमेंट है। एफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट or skip a statement or set up the statement on a base of condition। एफ स्टेटमेंट हमारे साथ जो होता है वो हमारे साथ एक स्टेटमेंट को या सेट ऑफ स्टेटमेंट को क्या करता है, कंडीशन के बेस पर उसको एग्जीक्यूट करता है। कंडीशन, व्हेन कंडीशन इज ट्रू इट्स एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। जब हमारे साथ कंडीशन ट्रू होगी तो हमारे साथ वो जो ब्लॉक होगा, वो जो स्टेटमेंट होंगे वो एग्जीक्यूट होंगे, अदरवाइज हमारे साथ वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। Suppose a situation where a equal to 5, b equal to 5, print both are equal if both numbers and the variables are equal, otherwise do nothing। सपोज कीजिए कि हमारे साथ दो वेरिएबल है, वहाँ पर हमारे साथ a में भी 5 स्टोर है, b में भी 5 स्टोर है। अब एक कंडीशन हम इस पर लगाएंगे, अगर हमारे साथ ये दो नंबर इक्वल्स है तो हमारे साथ ये वाला मैसेज क्या हो जाए, कंसोल हो जाए, अदरवाइज हमारे साथ कुछ भी ना हो। तो उसके लिए मैं एक कोड टेम्पलेट लूँगा। मैंने एक वेरिएबल बना दिया where a equal to 5, where b equal to 5। तो अब यहाँ पर हमारे साथ if कंडीशन जो होगी वो यूज होगी। if a equal to b, ये देखिएगा हमारे साथ ये क्या है, ये एक रिलेशनल एक्सप्रेशन है और ये चेक कर रहा है कि a की वैल्यू b के बराबर है। तो इस सूरत में हमारे साथ ये कंडीशन ट्रू होगी, और जब कंडीशन हमारे साथ ट्रू होती है, स्टेटमेंट होते हैं वो एग्जीक्यूट हो जाती हैं। इस तरह अगर हम एक से ज़्यादा स्टेटमेंट यूज़ करेंगे तो हमारे साथ क्या होगा, फिर हम कर्ली ब्रेसेस को लगाएंगे। इसको प्रैक्टिकली बेस कोड एडिटर में देखते हैं। तो हम आ चुके हैं अपनी वर्किंग डायरेक्टरी में, और यहाँ पर हमारे साथ index.jx के नाम से एक फाइल है। अब मैं क्या करूँगा, वेयर a equal to 5 कर दूँगा और वेयर b equal to 5।
अब यहाँ पर मैं वो कंडीशन लगाऊंगा एफ ए इक्वल टू बी। अगर ए हमारे साथ क्या है, इक्वल है, तो कंसोल कर दो, कंसोल डॉट लॉग बोथ नंबर्स आर इक्वल। सेव करूंगा फाइल को और यहाँ पर इस फाइल को रन करने के लिए मैं क्या करूंगा, नोट लिखूंगा index.js। तो देखिएगा हमारे साथ ये स्टेटमेंट क्या हो चुकी है, प्रिंट हो चुकी है। अब अगर हम क्या करते हैं, एक से ज़्यादा कुछ स्टेटमेंट लेते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करेंगे। सपोज इसके साथ में एक और भी इसको कॉपी करके वापस से पेस्ट कर लेता हूँ। अब ये हमारे साथ एक से ज़्यादा स्टेटमेंट है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम ब्रेसेस लगाएंगे। सेव करूँगा फाइल को, दोबारा से रन करूँगा .index.js। तो अब हमारे साथ ये दोनों प्रिंट हो चुकी है। इसको मैं ज़रा बड़ा करके दिखाता हूँ तो दोनों हमारे साथ ये प्रिंट हो चुके हैं। अब अगर कंडीशन हमारे साथ फॉल्स हो जाती है तो फिर हमारे साथ ये स्टेटमेंट क्या होगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा। सपोज मैंने बी में 6 को स्टोर कर दिया। अब इस केस में हमारे साथ ये दोनों नंबर्स इक्वल नहीं है तो हमारे साथ कुछ भी नहीं होगा। इसको दोबारा से मैं रन करूँगा index.js। तो देखिए कुछ भी हमारे साथ नहीं प्रिंट हो चुका। तो इस तरह से हमारे साथ एफ स्टेटमेंट जो है वो वर्क करती है। अब हमारे साथ इसका भी सबसे पहले सिंटैक्स देखेंगे, फिर इसको समझेंगे। सिंटैक्स इसका कुछ इस तरह है, सिंगल स्टेटमेंट के लिए एफ होगा और फिर उसके बाद कंडीशन होगा। कंडीशन वही कंडीशन होगी, उसी तरह से रिलेशनल एक्सप्रेशन होगा जो इससे पहले वाली स्लाइड में हमने देखा है। लेकिन यहाँ पर एक और यहाँ पर एडिशन हो जाती है, इसके साथ एल्स भी लग जाता है और उसके बाद भी हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट लगाएंगे। अगर हमारे साथ एक से ज़्यादा स्टेटमेंट हो तो उसके लिए हम कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करेंगे। ये किस तरह से काम करता है, हमारे साथ क्या होगा, एफ वाली कंडीशन जो होगी वो चेक होगी। अगर हमारे साथ कंडीशन ट्रू है तो ये वाली स्टेटमेंट्स हमारे साथ एग्जीक्यूट होगी, और अगर हमारे साथ कंडीशन ट्रू नहीं है तो हमारे साथ क्या होगा, फिर ये वाली स्टेटमेंट हमारे साथ क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी। एफ के केस में क्या था, सिंपल हमारे साथ कंडीशन चेक होती थी और जब कंडीशन ट्रू होती थी तो वो हमारे साथ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती, और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती तो वहाँ पर हमारे साथ कुछ भी नहीं होता। ये इसका एक्सटेंडेड वर्जन है। अगर कंडीशन ट्रू है तो ये वाले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करो, अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो हमारे साथ ये वाले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करो। अगर कंडीशन ट्रू है तो ये काम करो, अगर ट्रू नहीं है तो दूसरा काम करो। A situation where a equal to b, suppose a situation where a equal to 5 and b equal to 10, print the message a is greater, otherwise print the message b। हमारे साथ दो वेरिएबल है और उसमें एक में 5 है, b में 10 है। अब हमारे साथ अगर a की वैल्यू हमारे साथ ग्रेटर है b से तो हमारे साथ ये वाला मैसेज प्रिंट कर दे, a इज ग्रेटर, अदरवाइज हमारे साथ b इज ग्रेटर, ये मैसेज प्रिंट कर दे। इसके लिए हमारे साथ ये कोड स्निपेट है, where a equal to 5, where b equal to 10। अब यहाँ पर कंडीशन चेक होगी, if a greater than b, console a is greater, else b is greater। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारे साथ ये वाला काम होता है। तो अब इसको अपने VS कोड एडिटर में प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो अब मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, कंडीशन चेंज कर दूंगा। वही ए में हमारे साथ 5 है, बी में हमारे साथ क्या है 6 की बजाय हम 10 कर देंगे। तो क्या करेगा, यहाँ पर इस मैसेज को हम डिलीट कर देंगे यहाँ से। अगर हमारे साथ सिंगल स्टेटमेंट है तो हमारे साथ इस ब्रेसेस की भी ज़रूरत नहीं रहती। अगर ए हमारे साथ ग्रेटर है किससे, बी से, तो हमें क्या मैसेज प्रिंट कर दे, ए इज़ ग्रेटर। एल्स, अब एल्स हमारे साथ क्या होगा, console.log b इज ग्रेटर। अगर कंडीशन ट्रू है तो एफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो बी वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। सेव करते हैं प्रोग्राम को और रन करते हैं node index.js। b इज ग्रेटर,
इस सूरत में हमारे साथ बी ग्रेटर है, यानी ये कंडीशन फॉल्स है तो हमारे साथ क्या होगा, ए वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अब अगर सपोज इसको मैं बढ़ा देता हूँ इसकी वैल्यू को, अब हमारे साथ क्या होगा, कंडीशन ये वाला ट्रू होगा क्योंकि ए की वैल्यू ग्रेटर है। सेव करूँगा फाइल को और दोबारा से मैं इसको रन करूँगा node-index.js, तो ए इज ग्रेटर। इस तरह से ये सिंपल एग्जाम्पल था एफ एल स्टेटमेंट का। अब हम क्या देखेंगे, मल्टीपल एफ एल स्टेटमेंट को। मल्टीपल एफ एल स्टेटमेंट पर जाने से पहले हमें एफ एल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। एफ एल्स स्टेटमेंट, एफ एंड एल्स आर कीवर्ड्स। एफ एल स्टेटमेंट में हमारे साथ ये एफ और एल्स जो है वो हमारे साथ कीवर्ड है। टू स्टेटमेंट्स आर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स आर गिवन, वन ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूट एंड अनदर विल बी स्किप्ड। यहाँ पर हमारे साथ दो ब्लॉक या दो स्टेटमेंट हमारे साथ दिए हुए होते हैं, जिसमें हमारे साथ क्या होता है, एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है या एक सेट ऑफ ब्लॉक स्टेटमेंट ऑफ ब्लॉक हमारे साथ एग्जीक्यूट होता है, जबकि दूसरा हमारे साथ क्या होता है, स्किप होता है। व्हेन कंडीशन इज ट्रू एफ ब्लॉक विल एग्जीक्यूट, जब हमारे साथ कंडीशन ट्रू होती है तो एफ वाला ब्लॉक जो होगा वो एग्जीक्यूट होगा, और जब हमारे साथ कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स वाला ब्लॉक हमारे साथ क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। When condition is false, else will be executed. सॉरी, ये गलती से हमारे साथ 2 मरतबा आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, मल्टीपल एफ एल स्टेटमेंट को देखेंगे। सबसे पहले इसके सिंटैक्स को देख लेते हैं। सिंगल स्टेटमेंट के लिए क्या करेंगे, एफ कंडीशन फिर स्टेटमेंट एल्स एफ, फिर इसके बाद हम क्या लगा देंगे। इससे पहले हमने सिर्फ एफ एल्स को देखा था, अब ये हमारे साथ मल्टीपल एफ एल्स हैं। अब यहाँ पर हमारे साथ मल्टीपल कंडीशन, मल्टीपल स्टेटमेंट्स होगी, मल्टीपल ब्लॉक्स ऑफ स्टेटमेंट होंगे, तो उसमें हमारे साथ सिर्फ एक ही एग्जीक्यूट होगा। और यहाँ पर कंडीशन भी हमारे साथ क्या होंगे, मल्टीपल होंगे। इस एफ की कंडीशन होगी, फिर एल्स एफ की अपनी कंडीशन होगी, यही एक्सप्रेशन, ये कंडीशन सेम चीज़ है। और इसके बाद हमारे साथ क्या होगा, एल्स स्टेटमेंट होगा। ये कितनी भी हमारे साथ हो सकती है, यानी ये एल्स एफ जो होगा, ये एल्स एफ ब्लॉक को हम क्या कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। इसी तरह हमारे साथ मल्टीपल स्टेटमेंट के लिए क्या है, एफ कंडीशन फिर उसके ब्लॉक्स, सेट ऑफ ब्लॉक्स, फिर एल्स एफ कंडीशन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, फिर एल्स। इसके बीच में हम कितने भी एल्स एफ को क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। मल्टीपल एफ एल से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स, मेनी ब्लॉक्स ऑफ एलिमेंट्स आर गिवन बट ओनली वन ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूट। मल्टीपल एफ एल स्टेटमेंट हमारे साथ क्या होता है, हमारे साथ मल्टीपल ब्लॉक्स ऑफ स्टेटमेंट जो होते हैं वो गिवन होते हैं, लेकिन हमारे साथ एक ब्लॉक जो होता है वो एग्जीक्यूट होता है। एफ ब्लॉक कंडीशन विल ट्रू सो एफ ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूट। जब हमारे साथ एफ वाला ब्लॉक जो होगा, यानी हमारे साथ ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा। ये कंडीशन, अगर ये हमारे साथ कंडीशन ट्रू नहीं है तो फिर क्या होगा, फिर हमारे साथ ये कंडीशन चेक की जाएगी, और अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो इसको स्किप किया जाएगा। अगर उसके बाद कुछ और हमारे साथ एफ एल्स होंगे तो वो भी चेक किए जाएंगे। इसी तरह अगर हमारे साथ सारे कंडीशन क्या हो जाते हैं, फॉल्स हो जाते हैं, तो एंड में हमारे साथ क्या होगा, एल्स वाला ब्लॉक जो होगा वो एग्जीक्यूट होगा। एंड व्हेन एफ कंडीशन इज फॉल्स देन एल्स एफ कंडीशन विल बी चेक्ड, एंड व्हेन कंडीशन ट्रू देन दिस ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूट। इसी तरह से एल्स एफ का कंडीशन अगर ट्रू होता है तो वो ब्लॉक हमारे साथ एग्जीक्यूट होगा। हमारे साथ जब सारे कंडीशन फॉल्स हो जाते हैं तो फिर हम क्या करेंगे, तो फिर हमारे साथ क्या होगा, तो फिर हमारे साथ एल्स वाला ब्लॉक जो होगा वो एग्जीक्यूट होगा। पोस्ट मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट is given marks 56. Program checks if the marks greater than 80, then program console congratulations your grade is A, and when marks is greater than 60 and less than 80, then program console your grade is B, and when marks greater than 40 and less than 60, then it's console your grade is C, otherwise console oops you are failed. तो क्या है, हमारे साथ एक वेरिएबल में हमारे साथ मार्क्स दिए हुए होंगे, यानी ये एक छोटा सा ग्रेडिंग सिस्टम है। हमें चेक करना होगा कि अगर हमारे साथ मार्क्स जो है वो क्या है, 80 से ग्रेटर है और 100 से लेस है, तो क्या
क्या होगा, तो हमारे साथ ये वाला मैसेज कंग्रेचुलेशन योर ग्रेड इज ए, ये मैसेज हमारे साथ प्रिंट होगा। अगर हमारे साथ मार्क्स क्या है ग्रेटर देन 60 एंड लेस देन 79 है, तो हमारे साथ क्या होगा, कंग्रेचुलेशन योर ग्रेड इज बी, ये वाला मैसेज प्रिंट होगा। इसी तरह अगर हमारे साथ क्या है एल्स इफ में हम क्या करेंगे, मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 40 एंड मार्क्स लेस देन 59। इस अगर हमारे साथ मार्क्स क्या है 40 से ऊपर और 60 से नीचे है, तो हमारे साथ ये वाला कंडीशन एग्जीक्यूट होगा। अगर हमारे साथ ये वाले सारे कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएंगे, तो फिर इस सूरत में हमारे साथ क्या होगा, ये एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। इसी तरह से इसी को हम क्या कहते हैं, मल्टीपल एफ एल्स को प्रैक्टिकली अपनी VS कोड एडिटर में देखेंगे। हम यहाँ पर सबसे पहले मार्क्स वेरिएबल में 70 डाल लेते हैं। अब हम देखेंगे बारी बारी सारी कंडीशंस को। एफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 80 एंड यहाँ पर हमारे साथ क्या होगा, मल्टीपल कंडीशन गिवन होंगे, सॉरी, एंड मार्क्स लेस देन इक्वल टू 100। अगर हमारे साथ इस तरह है तो कंसोल कर दो, कांग्रेट्स योर ग्रेड इज ए। एल्स इफ दूसरी कंडीशन चेक की जाएगी, एल्स इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 60 and marks smaller than 79, तो इस सूरत में हमारे साथ ग्रेड क्या होगा, कंसोल डॉट लॉग कांग्रेट्स योर ग्रेड इज बी। अब हम क्या करेंगे, तीसरी कंडीशन लगाएंगे, एल्स एफ मार्क्स ग्रेटर देन 40 ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर 40 से ज़्यादा या 40 के बराबर हैं तो, और मार्क्स स्मॉलर देन 59, अगर हमारे साथ मार्क्स क्या है, कम है 59 से, तो इस सूरत में हमारे साथ क्या होगा, कंसोल डॉट लॉग योर ग्रेड इज सी। अब अगर हमारे साथ क्या है, इन सारे कंडीशंस के अलावा कोई और वैल्यू है इस मार्क्स में, तो क्या होगा, हमारे साथ एल्स का जो ब्लॉक होगा वो हमारे साथ एग्जीक्यूट होगा, कंसोल लॉग फेल। यानी अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो हमारे साथ एल्स वाला कंडीशन क्या होगा, यू आर फेल, oops, यू आर फेल। सेव करेंगे। इस सूरत में हमारे साथ मार्क्स में 70 है, तो हमारे साथ कुछ यहाँ पर हमारे साथ ये वाला मैसेज क्या होगा, ग्रेड बी होगा। तो सेव करेंगे फाइल को, नोट इंडेक्स डॉट जेएस, कांग्रेट योर ग्रेड इज बी, कांग्रेट्स यहाँ पर होना चाहिए। अब अगर मैं मार्क्स को बढ़ाता हूँ 89 कर लेता हूँ, 80 कर लेता हूँ, तो अब हमारे साथ क्या होगा, ग्रेड ए होगा। तो रन करूँगा इंडेक्स डॉट जेएस और ग्रेड इज ए। और अगर मैं मार्क्स को बहुत कम कर लेता हूँ, 20 कर लेता हूँ, 30, तो अब हमारे साथ फेल वाला मैसेज जो होगा वो डिस्प्ले होगा। तो इस तरह से हमारे साथ मल्टीपल एफ एल जो होता है वो काम करता है।